वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सोशल मीडिया न्यूज़। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो एक बैन हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर सोशल मीडिया का, उसके बारे में। देखिए, इंडिया में क्या है कि बच्चे पैदा होते ही सोशल मीडिया क्रिएटर्स बन रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में 16 साल से कम एज के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया जा रहा है और यूट्यूब को भी अब इस बैन का सामना करना पड़ेगा। तो अब 16 साल से कम एज वाले यूज़र्स यूट्यूब में साइन इन ही नहीं कर पाएंगे। 10 दिसंबर से जिस भी टीन की एज 16 से कम होगी उनके अकाउंट ऑटोमेटिकली साइन आउट कर दिए जाएंगे और ऐप खोलते ही उन्हें सीधा एक मैसेज मिलेगा, यू मस्ट बी 16 और ओल्डर टू साइन इन टू यूट्यूब इन ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद जो साइंड आउट मोड बचेगा उसमें वो वही वीडियो देख पाएंगे जो एज रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे, यानी वो अपने चैनल्स को जो है एक्सेस नहीं कर पाएंगे, सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर पाएंगे, लाइक नहीं कर पाएंगे, कमेंट नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई अर्निंग वगैरह भी उनकी चल रही है, मतलब वो अगर क्रिएटर हैं, तो वो भी जो है रुक जाएगी। ये लो पहले यूट्यूब पर अप्लाई नहीं होता था क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे एक एजुकेशनल वैल्यू के बेसिस पर एग्जेम्प्ट रखा था। शुरू के अंदर था कि यूट्यूब को इससे बाहर रखते हैं, लेकिन बाद में ई सेफ्टी रेगुलेटर्स ने प्रेशर डाला और जुलाई में यूट्यूब को फिर से इस लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में अब तक टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, डिस्कॉर्ड, ट्विच जैसी सारी जो सोशल मीडिया वाली ऐप्स हैं उन सबको बैन कर दिया गया है और अब YouTube भी उनके साथ ऐड हो गया है। अगर क्रिएटर की एंगल से देखें तो ये चेंज काफ़ी इम्पैक्टफुल है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मिलियंस ऑफ टीन व्यूअर्स हैं। अब वो ऑफिशियली प्लेटफॉर्म से बाहर हो जाएंगे। ये सही है कि कुछ बच्चे कुछ ना कुछ तरीके खोज ही लेंगे, पर लीगली उनके लिए यूट्यूब बंद ही रहेगा। अब इसी से जुड़ी हुई एक और अपडेट है जो कि स्नैपचैट के बारे में है और इस ऐप के लिए दो तरफ से बैड न्यूज़ है। एक तरफ तो ऑस्ट्रेलिया का यही जो है अंडर 16 का रिस्ट्रिक्शन स्नैपचैट पर भी लागू होगा, जिससे स्नैप को अगले हफ्ते ही 5 लाख से ज़्यादा यूज़र्स जो है एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ रशिया ने भी अब स्नैपचैट को कंप्लीटली बैन कर दिया है। अथॉरिटी का कहना है कि ऐप का मिसयूज़ हो रहा है प्लानिंग, फ्रॉड और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के लिए। इस वजह से उन्होंने स्नैपचैट और एप्पल फेस टाइम दोनों को ब्लॉक कर दिया है। रशिया में पहले से ही व्हाट्सएप, टेलीग्राम और कुछ और सर्विसेज हैविली रिस्ट्रिक्टेड हैं क्योंकि गवर्नमेंट अपनी स्टेट कंट्रोल जो ऐप है उनकी मैक्स उसको पुश कर रही है। स्नैपचैट के रफली 8 मिलियन यूजर्स थे, अब वो पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएंगे। स्नैप इस टाइम AR ग्लासेस और स्पेक्टेकल्स 2.0 पर फोकस कर रहा है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि मेटा का जो अपकमिंग ओरियन हेडसेट है वो इसको इजीली ओवरशैडो कर देगा। वैसे अभी परप्लेक्सिटी ने भी स्नैपचैट के साथ एक बड़ी डील की है, जिसके बाद परप्लेक्सिटी का यूज स्नैपचैट के अंदर होगा और इसके ऊपर जो डिटेल्ड इन्फो वीडियो है वो हम SM न्यूज़ के किसी वीडियो के अंदर हमने कवर किया था पहले। तो अगर आप वो वीडियोस देख रहे हैं तो आपको उस डील के बारे में पता होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एंड्रॉयड की। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए गूगल एक अपडेट लेकर आया है जिसका नाम है एक्सप्रेसिव कैप्शंस। ये इसको आप लाइव कैप्शन का एक अपग्रेडेड वर्जन मान सकते हैं, यानी अब कैप्शन सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि कोई क्या बोल रहा है, बल्कि कैसे बोल रहा है, उसका टोन, उसका इमोशन, उसका वॉल्यूम, उसका भी आपको एक आइडिया मिलेगा। आइडिया का मतलब है कि वो जो स्क्रीन के ऊपर जो मैसेज लिखा आएगा वो बेसिकली ये बताएगा कि जो बंदा वीडियो के अंदर है उसका इमोशन किस तरह का है। और अब जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी सोशल मीडिया ग्रोथ को भी कई गुना बढ़ा सकती है। और वो इन्फो ये है कि अमेरिका में 70% जेनजी जो हैं वो टीवी देखते हुए सबटाइटल्स ऑन रखते हैं। साथ ही 74% जेनजी जो है वो पब्लिक प्लेसेस पर कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि वो कैप्शन ऑन रखकर कंटेंट देखते होंगे क्योंकि पब्लिक प्लेसेस पर आपको पता है कि जो नॉइसेस है और बाहर का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा रहता है। तो मोस्टली ये हम मान सकते हैं कि लगभग 70% के करीब जो जेनजी हैं अगर वो पब्लिक में देख रहे हैं तो कैप्शन जो है मोस्टली ऑन रखेंगे। और इंडिया के अंदर भी ऐसा ही होगा क्योंकि लोगों का बिहेवियर लगभग सेम होता है। तो आप भी कैप्शन पर फोकस करके अपने कंटेंट की रीच जो है उसको बढ़ा सकते हैं। अब वापस आते हैं एक्सप्रेसिव कैप्शंस पर। लाइव स्ट्रीम, रा सोशल वीडियोस या फिर फ्रेंड्स के क्लिप्स में नॉर्मली डिटेल्ड कैप्शन नहीं होते हैं और इस वजह से टोन और एक्सप्रेशंस जैसी चीज़ें पूरी तरह मिस हो जाती हैं। वैसे तो कुछ भी नहीं आता है बट टोन और एक्सप्रेशन तो पूरी तरह मिस हो जाता है।
तो गूगल का ये कहना है कि पिछले 50 सालों में कैप्शंस का जो स्टाइल है वो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। कैप्शन तो आ रहे हैं लेकिन फील नहीं आती। इसी गैप को फिल करने के लिए एक्सप्रेसिव कैप्शंस लाए जा रहे हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? देखिए, इस फीचर में एआई आपके फ़ोन पर ही रियल टाइम में ऑडियो एनालाइज करके कैप्शन में एक्स्ट्रा कंटेक्स्ट ऐड करता है। जैसे अगर कोई एक्साइटमेंट में बोल रहा है तो कैप्शन कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, मतलब आपको दिखाई देंगे, जैसे कि हैप्पी बर्थडे। अगर कोई साई, ग्रंट या गैस्प करे तो वो साउंड भी आइडेंटिफाई होके टेक्स्ट के फॉर्मेट में शो होगा। आपने देखा होगा कई बार मूवीज़ के अंदर भी हम देखते हैं तो वहाँ पे जो इमोशन चल रहा होता है या फिर जो कुछ चल रहा होता है, छोटी छोटी चीज़ें, वो भी हमें कैप्शन के फॉर्मेट में दिखती हैं। तो वहाँ पर तो काम किया है, बट ये जो है ना, ये मतलब वो पहले से काम करके रखते हैं, बट यहाँ पर ये लाइव होगा। वो इमोशन को लाइव उसी तरह से कैप्शन में कन्वर्ट कर देगा। बैकग्राउंड में अगर क्लैपिंग हो रही है, चीयर हो रहा है या कोई एम्बिएंट नॉइस है तो उसका भी लेबल जो है स्क्रीन के ऊपर शो होगा। मतलब बिना साउंड के भी जो पूरी वाइब है वो समझ में आने वाली है। बेसिकली इमोशन समझ में आने वाले हैं, क्या टोन थी, इन्वायरमेंट कैसा था, इमोशन क्या था, ये सब कुछ ये जो कैप्शन का जो तरीका है नया, उसके अंदर आपको दिखेगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रिएटर के लिए है कि अगर आपने खुद मैनुअल कैप्शन ऐड किए हैं तो एक्सप्रेसिव कैप्शंस उनको रिप्लेस नहीं करेगा। प्लेटफॉर्म पे मैनुअल कैप्शन की जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादा होती है। ये फीचर सिर्फ तब एक्टिव होगा जब वीडियो में कैप्शन पहले से नहीं है, जैसे कि लाइव स्ट्रीम हो गया या फिर रैंडम सोशल कोई क्लिप्स हो गई या फिर फैमिली या फ्रेंड का कोई वीडियो होगा। तो बेसिकली ये एंड्रॉयड का फीचर है, तो पहले वाला कैप्शन अगर मतलब नहीं है तो ये आएंगे उसके अंदर। तो ये फीचर फिलहाल यूएस में इंग्लिश लैंग्वेज के साथ रोल आउट हो रहा है और एंड्रॉयड 14 और ऊपर के डिवाइसेस के लिए ये जो है इनेबल होगा। बाकी लैंग्वेजेस के लिए अपडेट अभी आनी बाकी है। इसके बाद बात करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम की। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सपोर्ट को लेकर परेशान रहते हैं तो मेटा ने इसका सोल्यूशन निकालते हुए एक सेंट्रलाइज सपोर्ट हब लॉन्च किया है। सेंट्रलाइज का मतलब है कि एक ही जगह पर जो है आपको सारी सेटिंग मिलेगी। पहले हेल्प और सेटिंग जो है अलग अलग मेन्यूज़ में जो हिडन होती थी, तो अब सब कुछ जो है एक ही सपोर्ट सेंटर के अंदर आपको मिल जाएगा। इस हब में मिलेगा क्या? सबसे पहले अगर आपका अकाउंट हैक हो गया है, लॉगिन इशू आ रहा है या फिर आप एक्सेस खो चुके हैं, अपने अकाउंट को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, तो यहीं से डायरेक्ट रिकवरी के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। साथ में मेटा का एआई सर्च और एआई असिस्टेंट भी आंसर्स देने के लिए अवेलेबल होगा। एक और चीज़ है कि मेटा एक एआई बेस्ड सपोर्ट असिस्टेंट भी टेस्ट कर रहा है जो आपको पर्सनलाइज हेल्प देगा, जैसे कि पासवर्ड कैसे रिकवर करना है, प्रोफाइल सेटिंग कहाँ पर मिलेंगी, अकाउंट लॉक क्यों हुआ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। अभी ये असिस्टेंट जो है सिर्फ फेसबुक यूज़र्स के लिए टेस्ट हो रहा है, लेकिन मेटा ने कहा है कि आगे चलकर ये इंस्टाग्राम पर भी आ जाएगा।